हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पर। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा लाइंस पर, क्योंकि आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है अल्टीमेटली क्या है, एक लाइन ही है। करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप टॉपिक लाइन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि किसी लाइन को आप किस तरह से फॉर्म करेंगे। अगर आपके पास कुछ कंडीशंस हैं, गिवन कंडीशंस हैं, तो आप लाइन किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखो, लाइन को अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आपको दो पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है। पहला, लाइन में सिचुएटेड एक पॉइंट आपको चाहिए होता है, और दूसरा लाइन का स्लोप आपको चाहिए होता है। क्लियर। तो इतना अगर आपके पास है तो आप लाइन को फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लाइन P x1, y1 से पास होती है और इसका जो स्लोप है वो है m, तो इसकी जो इक्वेशन हो जाती y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक। ये तो लाइन की इक्वेशन हो गई। कब? जब आपका पॉइंट और स्लोप गिवन हो। यही चीज आपका अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो हमें, ठीक है, 2 पॉइंट्स गिवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक P पॉइंट हो x1, y1 और एक Q पॉइंट हो x2, y2। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, पॉइंट तो एनी वन उठा लेंगे, यानी कि P या Q में से एक पॉइंट उठा लो, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है, एक तो पॉइंट चाहिए होता है, दूसरा स्लोप। लेकिन स्लोप इन केस ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू हो जाता है उस दिन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है इतना। और पॉइंट आपको दिया हुआ है P या Q में से किसी एक की बात हम कर लेंगे। ठीक। तो चलो आ जाओ, ऐसे केस में आपने क्या करना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की जगह आ जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और इंटू में आ जाएगा x माइनस x1। तो ये लाइन बन गई 2 पॉइंट फॉर्म के केस में। ठीक। तो मैं ये जो लाइन का इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका अल्टीमेटली जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, या फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, इस तरह की बात करने वाला है। क्लियर। और एक चीज और क्लियर करते हैं कि स्लोप जो है कितने तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप के लिए या तो आपको क्या गिवन होना चाहिए, नंबर एक, या तो एंगल गिवन हो। अगर आपको एंगल गिवन है तो आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा क्या होगा, उस टाइम का एंगल होगा। ठीक है, उस लाइन का एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस से मेरा मतलब है। ठीक है। दूसरा, अगर 2 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो उस टाइम पे भी आप निकाल सकते हैं। ये रहा 2 पॉइंट वाले में m इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। और तीसरा केस, जब कर्व गिवन होगा, कर्व गिवन होगा मतलब है कि y दिया होगा इन टर्म्स ऑफ x, एक इक्वेशन दी होगी, तो ऐसे केस में आप सिंपली क्या निकालोगे, dy बाई dx। यही आपका किसका काम करेगा, स्लोप का काम करेगा। तो स्लोप को निकालने के 3 तरीके हैं। यहाँ ज्यादातर जो तरीका यूज होगा जिसमें हम बात करें टेंजेंट एंड नॉर्मल में, तो वो आपका थर्ड वाला तरीका यूज होगा जिसमें हम डेरिवेट करेंगे, क्योंकि इससे जस्ट पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हैं, तो उसकी मदद से आप आसानी से काम कर पाएंगे। क्लियर। लेकिन अगर आपको जो एंगल दिया होगा या 2 पॉइंट फॉर्म दी होगी, तब भी आप आपका स्लोप निकाल पाएंगे। तो इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स चाहिए। पहला तो नंबर एक, आपको उसमें सिचुएटेड एक पॉइंट की वैल्यू चाहिए। करेक्ट, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। दूसरा, आपको उस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड करना होता है। वो स्लोप फाइंड करने के तरीके आपको बता दिए और फॉर्मेशन के तरीके आपको बता दिए गए हैं। चलिए जी स्टार्ट करेंगे फिर। अब टॉपिक हमारा टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करूंगा। तो सबसे पहले टेंजेंट क्या है वो देख लो जरा। अगर मान लो कोई कर्व आपको दिया हुआ है, ये कर्व है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की मैं बात कर लूं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो, ये आपका क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा इस पॉइंट पर। ठीक। मान लो ये जो पॉइंट है ये है P x1, y1। ठीक। तो ये एंगल जो बनाता है इसको हमेशा साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका कुछ नोटेशन इस तरह का है। दूसरा, जो नॉर्मल होगा ना, तो नॉर्मल का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, नॉर्मल मतलब है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जैसे ये टेंजेंट है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल समझ आ गए होंगे। टेंजेंट का मतलब होता है कि किसी कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करती हुई कोई लाइन है, तो वो आपका टेंजेंट कहलाती है। ठीक है। और उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आपको कुछ नया नहीं करना है। आपने क्या करना है, उस टेंजेंट पर 90 डिग्री ड्रॉ करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और वो लाइन आपका ऑब्वियस है उसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी।
तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वो आपका क्या बन जाएगी, नॉर्मल एट दैट पॉइंट। क्लियर हो गया? तो टेंजेंट और नॉर्मल आपको ज्योमेट्रिकली समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको इसको मैथमेटिकली समझाऊं कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो आपने किस तरह से उस पर काम करना है। क्लियर? तो टेंजेंट भी एक लाइन है, और लाइन है तो इसका मतलब तय है कि अगर मान लो कोई पॉइंट x1, y1 है और कोई कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ऐसे केस में आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका क्या बन जाएगा ऐसे केस में? y माइनस वाई वन इक्वल टू m, और m की जगह आ जाएगा dy बाई dx, और यहाँ आ जाएगा x माइनस एक्स वन। ये इक्वेशन ऑफ क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे जो dy बाई dx है वो एक्चुअल में क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, इतना आपको समझ आ गया होगा। हाँ, तो क्वेश्चन उठाएं तो ये कहता है कि आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर द गिवन कर्व y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ठीक है, एट इंडिकेटेड पॉइंट कह रहा है, तो ये जो पॉइंट दिया है फर्स्ट के लिए वो है 0,5। ठीक, तो अगर ये कर्व दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढनी है। पॉइंट आपको गिवन है तो आप क्या करेंगे, सिंपली dy बाई dx निकाल लेंगे। dy बाई dx निकालेंगे तो ये बन जाएगा 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर और प्लस 26x माइनस 10। अब आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो dy बाई dx आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या कर देंगे, x और y की वैल्यू पुट कर दो। x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ तो सिर्फ x है, तो x की जगह क्या रख दो, 0। x की जगह आप जैसे ही 0 रखेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 10। तो स्लोप मिल गया, इनडायरेक्टली क्या मिल गया, m। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी लाइन नहीं, टेंजेंट बोलो इसको, है तो लाइन ही पर आपका टेंजेंट बोलेंगे हम। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या आ जाएगी बताओ, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही था, y माइनस वाई वन कितना हो गया, 5 हो गया, इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको कितनी दी है, -10, और x माइनस एक्स वन की बात आप करेंगे तो x माइनस एक्स वन इज 0। अब इसको आप सॉल्व कर लो, y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10x, और पूरे को अगर आप लेफ्ट में लाते तो ये बन गया 10x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई एट दैट पॉइंट। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट दिया है कहां पर, ये 0,5 पर ये आपका टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है था? ठीक, तो इस तरह से आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हैंडल करना है। इतना आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक, अब मैं इसी में आपको एक चीज और एड ऑन करके दूं, जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल और टेंजेंट में जरा सा डिफरेंस है। देखो, नॉर्मल की अगर बात करेगा तो सबसे पहले दिमाग में ये रखना है आपने कि एक बचपन में हमने पढ़ा हुआ था कि अगर दो लाइंस जो है परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, इफ लाइन वन यानी कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 टाइप, समझ लो। ठीक है, L1 किसके लिए कह रहा हूं, जिसका स्लोप M1 है, L2 वो लाइन है जिसका स्लोप M2 है। अगर दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, -1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे M1 को थोड़ी देर के लिए आप टेंजेंट वाले के लिए ले लो, और M2 को आप समझ लो ये क्या है, नॉर्मल की बात चल रही है। ठीक, तो टेंजेंट और नॉर्मल की बात चली तो टेंजेंट का जो स्लोप ले रहे हैं हम m इक्वल टू क्या ले रहे हैं, dy बाई dx। तो यहां से आप dy बाई dx इंटू m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन dy बाई dx। और इसको और अच्छा लिखेंगे तो माइनस dx अपॉन dy आप लिख सकते हैं। और ये किसका स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया ये। तो बस इतना ही डिफरेंस आना है, क्योंकि पॉइंट तो सेम है, उसी पॉइंट से टेंजेंट भी पास होना है और उसी पॉइंट से नॉर्मल भी पास होना है। तो स्लोप में डिफरेंस आएगा, और स्लोप में डिफरेंस किस तरह से आने वाला है वो आपको मैं समझा चुका हूं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन उठा लें कि आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और इस बार y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है
एक्स क्यूब और कहां पर एट 1,1, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल उठा रहा हूं, तो एक्स क्यूब एट 1,1, तो सिंपली क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, ये 3x² हो जाएगा, करेक्ट। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो 1,1, तो डी वाई बाई डी एक्स एट 1,1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, विच इंप्लाइज डी एक्स बाई डी वाई एट 1,1 इक्वल टू क्या आ गया है, 1/3 आ गया, रेसिप्रोकल कर दिया ना बोथ साइड। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा y माइनस वाई वन की जगह 1 आ गया, और माइनस ऑफ डी एक्स की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 1/3, और ये आ जाएगा x माइनस एक्स वन यानी 1। अब ये 3y माइनस थ्री इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 आ गया। अब आगे पीछे से सॉल्व करो तो x प्लस 3y और माइनस में 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो ये इक्वेशन ऑफ क्या होगी, नॉर्मल होगी एट पॉइंट 1,1। इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है, अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपका काम बन जाएगा, क्लियर। अब थोड़ा सा इसके एक्सटेंशन पे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे कि आपका इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, किस तरह से हम काम कर सकते हैं उनपे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक, ये चीजें करना मत भूलना प्लीज, है ना। कभी कभी हम क्या होता है कि हम वीडियो देखते तो जाते हैं, लेकिन हम ये चीजें भूल जाते हैं कि लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक। अपने साथ दोस्तों के साथ इस चीज को आप बांट सकते हैं कि कोई टॉपिक कहीं पे आपको लगता है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप भेज दीजिए उसको, ठीक है। चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।